नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बायजूस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में, एमपी पीएससी के बारे में, जो नोटिफिकेशन निकला है और उसमें हम 2023 और 2024 की परीक्षा की तैयारी कैसे करें ये जानेंगे और हमारा न्यू बैच के बारे में जानेंगे। साथ में चर्चा करेंगे नए सिलेबस के साथ। 2023 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, वो जाके आप देखिए। उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस बार के नोटिफिकेशन में क्या चीज खास हुई है, किस चीज में ज्यादा वैकेंसी निकली है और किस चीज में अब कम पोस्ट आई है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में क्या है और 2023 और 24 के बारे में क्या है। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। देखो, नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी ये चीज आपको पता चलेगी, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं नोटिफिकेशन फिर से बताएंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी हम कंक्लूड करेंगे। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है, 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है एमपीपीएससी 2023 का। और 24 का एग्जाम कब है ये हम आगे आने वाले में देखेंगे। तो इसमें हम लगभग कितने दिन बचे हैं हमारे पास इस एग्जाम के लिए? लगभग 2 महीने, मतलब 60 दिन के समथिंग हमारे पास बचे हुए हैं। देखो, इसकी डेट्स के साथ हम बात करते हैं। राज्य परीक्षा 2023 2023 कब आएगा? दिसंबर में। और 2024 कब आएगा? ये है फॉरेस्ट एग्जाम का। अब हम देखते 2024 के बारे में। ये 2024 वाला एग्जाम हमारा कब है? देखो, ये हम देखेंगे 24 अप्रैल में है। मतलब हम आज से काउंट करें तो हमारे पास 6-7 महीने आराम से हैं। और 23 के लिए हमारे पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप सोचे प्री की तैयारी हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है। किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बता दूं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट फिफ्थ, ये तीनों हमारे एमपी से रिलेटेड है ना? तो ये इन तीनों यूनिट पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये मैं अभी 2 मंथ की बता रही हूँ, मतलब 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं ये मैं उसका बता रही हूँ। फिर हम देखेंगे 24 में हम किस तरीके से करेंगे। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये 1, 3 और 5th यूनिट, इसमें हमको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हर यूनिट से 10 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 12 भी चले जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए हम इन तीनों को मिला के 32-35 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो ये वाले यूनिट हमारी सबसे ज्यादा एग्जाम स्कोरिंग यूनिट है और इसमें हम सबसे ज्यादा स्कोर करके एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमको इन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना है। फिर कौन सी यूनिट्स आती है? चलो हम पूरा सिलेबस ही देख लेते हैं। पूरे सिलेबस में हम 24 की भी चर्चा कर लेंगे और 23 की भी कर लेंगे। देखो, आइए आगे सिलेबस के साथ चर्चा करते हैं। ये है फर्स्ट यूनिट है हमारी एमपी की। तो इसमें हमको सबसे ज्यादा फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे करने हैं? देखो, सबसे ज्यादा पूछ रहा है वो फर्स्ट टॉपिक से पूछ रहा है, क्योंकि 2020 में हमारा जब एग्जाम सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद पूरा पैटर्न ही मतलब चेंज हो गया है। एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पहले आते थे 19 तक आते थे वो अलग तरीके से फॉर्म होते थे और अब 2020 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अलग तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। उसमें हमारे हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है जो कि एमपी से रिलेटेड है। इसलिए हमको ये वाली इस चीज पे कमांड होनी चाहिए ज्यादा। अभी तक ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स और इतना अच्छा आपको बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसके कंटेंट का प्रॉब्लम आता है। पर आप हमसे जुड़िए, आपको इस चीज का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इसका पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस हमको इसको करना है।
ये पहले भी आता था, अभी भी आता है ना। जनजातियां, जनजातियां हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। इसलिए हम ये वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए पर्यटन, पर्यटन तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में वो पूछेगा। वैसे भी पर्यटन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें भी पूछा जाएगा। देखो हम देखते हैं अब नया वही जनजातीय व्यक्तित्व आएंगे। अब हम देखते हैं अगले वाले स्लाइड में क्या है। भारत का इतिहास, हम यहाँ पूरा भारत, सिर्फ 60 डेज बचे हैं, तो हम यहाँ पूरा भारत का पढ़ने नहीं बैठेंगे एग्जाम में। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में, उस टॉपिक के बाहर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एमपीपीएससी अब सिलेबस के बाहर नहीं पूछ रहा है। 2019 तक की बात अलग थी कि वो कहीं से भी कुछ पूछ देता था, क्या होता था, पूरा सिलेबस वो कवर करता था या नहीं करता था। पर 2020 से उसने अभी तक सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं और उनने सिलेबस पहले से मॉडिफाई किया है और बता दिया है कि हम कहाँ कहाँ से चीजें पूछेंगे। इसलिए उन्होंने हिस्ट्री में भी ये बहुत अच्छी चीज की कि उन्होंने बता दिया कि आपको एशियंट कितना पढ़ना है, मिडाइवल कितना पढ़ना है और मॉडर्न कितना पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि बच्चे इसी चीज में भटकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सब लोग जानते हैं, और क्या नहीं पढ़ना है ये जो बच्चा जान गया उसका सिलेक्शन पक्का है, और क्या नहीं पढ़ना है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो हमसे जुड़िए और ये जानिए कि क्या नहीं पढ़ना है और अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। देखो आगे चलते हैं। हिस्ट्री में बहुत बेसिक चीज है, क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, दे रखा है उसने, स्वतंत्रता के संघर्ष पढ़ना, और हमको ज्यादातर मॉडर्न पे ध्यान देना है, मिडाइवल पे भी उतना देना और एशियन पे सबसे कम ध्यान देना है। इसलिए इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें। आइए आगे चलें। अब आएगी थर्ड यूनिट की बारी। देखो थर्ड यूनिट फिर से एमपी आ गई, ठीक है, फिर से एमपी आ गई है थर्ड यूनिट में। 2023 का जब हम एग्जाम दे रहे हैं 23 वाला, तो इसमें हमको 60 डेज बचे हैं। वैसे क्लियर बताऊं, पूरा मध्य प्रदेश कवर करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। पर 23 के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे विद एमसीक्यूज के साथ। पर जो 24 वाला एग्जाम है ना, उसमें हम 3 महीने की जगह 4 महीने लेंगे और बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्योंकि एमपी की 3 यूनिट्स में डिवाइड है, तो 1 यूनिट को पढ़ने के लिए 1 मंथ तो लगता ही है। इसलिए हम ये वाली यूनिट फैक्चुअल बेस के साथ 2023 में कवर करेंगे और थ्योरी बेस के साथ 24 में कवर करेंगे, क्योंकि हमको तो दोनों लेके चलना है ना, दोनों पेपर हमको देने हैं, 23 वाला भी देंगे और 24 वाला भी देंगे। इसलिए हम इसकी स्ट्रैटेजी भी लेके चलेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी भी लेके चलेंगे। आप ये सोचेंगे कि अभी मैं 23 पढ़ लूं, 23 के बारे में बाद में सोचूंगा, नहीं, क्योंकि 24 वाला एग्जाम है वो अप्रैल में है, ज्यादा समय उसके लिए भी नहीं है। आज आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब आप 24 को क्लियर करने लायक बनेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब एमपीपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ाया है, इसलिए हमको 24 की तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए आप हमारा कोर्स। हमारे कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज है वो हम आपको अभी बताएंगे। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या किस तरीके से है। देखो अब हम देखते हैं यूनिट 4 के बारे में कि यूनिट 4 में क्या क्या है। भारत का भूगोल, यूनिट 4 में भारत का भूगोल है। जैसे हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते हैं उसी तरीके से हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अभी इससे पहले वाले यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल था और अब है हमारे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी इंडिया की, ठीक है। जैसे हम पर्वत, पठार, नदियां वगैरह मध्य प्रदेश में पढ़े थे, ऐसे ही हम सब कुछ
काय में पढ़ेंगे? भारत में पढ़ेंगे। भारत का पढ़ने के बाद 10 to 20% हम विश्व के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी किसकी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बड़ी नदी और लंबी नदी, इसमें लोग बाग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सारे फैक्ट्स डाटा आपको यहाँ क्लियर कराए जाएंगे विदाउट कंफ्यूजन। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई हमारे साथ आज से ही स्टार्ट करें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फिर से एमपी की यूनिट। एमपी में हमारी पॉलिटी हमको पढ़नी पड़ेगी और हमारी इकोनॉमिक्स हमको पढ़नी पड़ेगी। हमारा एमपी किस तरीके से ग्रो कर रहा है वो हम इस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और हमारे पॉलिटिकल क्या है, मतलब हमारे पॉलिटी में क्या चल रहा है, राज्यसभा, विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधानसभा है तो विधानसभा के बारे में पूरी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। जो भारत की पॉलिटी है उसका अलग से एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, जो कि यूनिट कौन सी है? यूनिट हमारी 6 है। यूनिट 6 में हम भारत की पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पर यूनिट 6 में जो कि हम पहले पढ़ते थे पूरी पॉलिटी पढ़ते थे, पर अब हमें पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है। अब हमको कहाँ से पढ़ना है इस पॉलिटी में? देखो 1919 से पहले हम हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ते थे पॉलिटी की, पर अब ऐसा नहीं करना है। हाँ, वो चीज मेंस के लिए हमको पढ़नी है, पर हमको प्री के लिए, क्योंकि प्री के लिए सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, तो हम अभी हिस्ट्री पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम ये करने बैठेंगे। थोड़ी सी 24 के लिए जब हमारी जो पार्ट इसके रह गए हैं वो हम फिर कंप्लीट करेंगे ये वाले प्री होने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1919 से, जो कि हमारा टाइम सेविंग रहेगा और हमको बहुत जल्दी चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें इस चीज़ के लिए। अब आते हैं 7th यूनिट। 7th यूनिट थोड़ी सी टफ यूनिट मानी जाती है और ये इस यूनिट में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसलिए इसका कंटेंट मिलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, जो कि ऑथेंटिक डाटा के साथ नहीं मिल पाता है। देखो अब इसमें क्या क्या हमको बेसिकली पढ़ना है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा बैक टू बैक। उसने 20 में पूछा, 21 में पूछा, अब वो 22, 23 ऐसे वो इधर से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये तो हमको पूरा प्रॉपर अच्छे से करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। ठीक है, देखो ये सारी यूनिट्स, ये वाली तकनीक है। ये मानव शरीर के बारे में हमसे पूछा है, पोषक तत्व, आहार तत्व और पारिस्थितिकी पूछा है, पर्यावरण पूछा है, जैव विविधता पूछा है। ये सारे चीज हमको पढ़ना पड़ेगी, पर इन सारी चीजों में हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे वो क्वेश्चन फॉर्म करता है तो थोड़ा टेक्निकल वे में करता है, थोड़ा घुमाने की बच्चों को कोशिश करता है, पर अब बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपकी जितनी भी गलतियां होंगी वो इस क्लास में होंगी, यहाँ होंगी, एग्जाम हॉल में आपकी कोई गलती ना हो। इसलिए जो भी गलती करनी है एग्जाम से पहले कर लो। उस दिन हमारा जीत का दिन है, उस दिन हम जीतेंगे, क्योंकि गलतियां हम पहले से करके जाएंगे। एग्जाम हॉल में हम गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए ये सारी चीज हम यही सीख के कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हमको किस तरीके से उनको डील करना है, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे कोर्स में। देखो हम आगे देखते हैं कि आगे हमारी 8th यूनिट में क्या है। 8th यूनिट हमारी करंट अफेयर है। आपको यकीन नहीं होगा कि इससे पहले जो प्री हुआ था 2022 का, इसमें से 19 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से 90% हमारे कंटेंट में से आए थे। आप नहीं माने तो उठा के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें और हमारी क्लासेस को देखें, आपको मिलेगा कि 90% यहीं से हमारे यहाँ से डाटा गया था। और ये कहाँ से पूछता है? देखो ज्यादातर मध्य प्रदेश अपने करंट अफेयर्स पूछता है मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से। जनसंपर्क विभाग की उनकी एक वेबसाइट है जिसमें जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ज्यादातर वो वहीं से उठाता है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे कि
कौन सी चीज वो कहाँ से उठाता है मध्य प्रदेश, कहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम करने की सोचता है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो चीज हम आपको सिखाएंगे। देखो अब हम आते हैं 9th यूनिट पे, क्योंकि और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये 3 पॉइंट। आपको लग रहा है ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत बड़ा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम मध्य प्रदेश की तो मैंने बता दी कि हम मध्य प्रदेश की कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के ऑथेंटिक डाटा के साथ हम तैयारी कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब बचा इंडिया और इंटरनेशनल, क्योंकि इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरनेशनल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसमें हम आपको हमारी क्लासेस में पढ़ाएंगे, इंडिया का भी पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल का भी पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ाएंगे। पर आप ऐसे क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा जो सबसे नहीं बन रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागिएगा जो सबसे बन रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन वो चीज करवाएगी जो सबसे बन रही है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो सबसे बन रही है वो वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारे बच्चे आपसे एक पायदान पे ऊपर हैं। और जो एक कठिन क्वेश्चन आया, बहुत टफ क्वेश्चन आया, वो किसी से नहीं बन रहा है, वो आपसे भी नहीं बना, तो कोई बात नहीं है, वो तो किसी से भी नहीं बना ना, तो वो वाला क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं रोकता है। आपका सिलेक्शन रोकेगा इजी क्वेश्चंस जो सबसे बन रहा है और आपसे नहीं बना है। इसलिए हमको फोकस करना है इजी क्वेश्चंस पे। जब हम पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम ये सोचते हैं अरे ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। हमको इजी क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में हमारा माइंड किसी का वर्क करता है, किसी का नहीं कर पाता, कहीं कहीं स्लिप कर जाता है, तो उसमें हमारा इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हमको इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। अगर टफ क्वेश्चन एक से गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम निकलता है। हमको कट ऑफ लाना है 80% से 85 के बीच में, 80 to 85 लाना है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप मेंस लिख रहे हैं पक्का। इसलिए हमें 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमें वो 80 to 85 क्वेश्चंस के पीछे भागना है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब आते हैं 9th यूनिट में। 9th यूनिट में क्या है, ई गवर्नेंस है और रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ई कॉमर्स है। ये बहुत इजी टॉपिक हैं, ठीक है, और ये बहुत फैक्चुअल भी हैं। पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये फैक्चुअल डाटा हम आपको हमारी क्लास में ही याद करवाएंगे विजुअल्स के जरिए। विजुअल्स के जरिए हम आपको याद कराएंगे ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे और आपके एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो। देखो अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि हमारी है 10th यूनिट, ठीक है। अब 10th यूनिट को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करते हो, आप नहीं, हर बच्चा करता है। देखो वो क्या करता है कि 4 यूनिट में आज पढ़ लूंगा, 4 यूनिट में कल पढ़ लूंगा, हो जाएगा पूरा। ऐसे नहीं करना है। एक दिन में एक ही, देखो अभी भी टाइम है, एक दिन में एक ही यूनिट पढ़ो। एक दिन में एक यूनिट पढ़ोगे, डाटा इधर उधर का मिक्स नहीं होगा, क्योंकि 10th यूनिट में क्या होता है ना, महिला आयोग का डाटा जो है नीति आयोग में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अभी तो आपको ये अकेला महिला आयोग दिख रहा है, इसके अंदर भी हम जाके पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये दो कमीशंस हैं, पर इनको क्या एक में मिला के दे दिया है। ऐसे ही इसके अंदर भी चीजें पढ़नी है, तो डाटा ना एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। इसलिए आप एक दिन में एक ही आयोग पढ़ें। ऐसा मिक्स ना करें कि एक दिन में आप 4 आयोग पढ़ रहे हो, तो डाटा तो मिक्स होगा ही ना। इसलिए एक दिन में एक आयोग पढ़ें और उसको क्वेश्चंस लगाएं, उसके एमसीक्यूज लगाएं और टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज का टाइम आ गया है। अभी से आप फटाफट रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी कहाँ गलती कर रहे हैं आपको पता चले और आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। अब हम